कहाँ निकली है, लेकिन ये बादल रहने वाला नहीं, एक दिन दो दिन रहने के पश्चात छट जाएंगे। तो आकाश में बादल आते जाते रहते हैं। बादल आने जाने से आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश अछूता का अछूता रह जाता है। ऐसे ही इस जीवन के आकाश में सुख और दुख के बादल आएंगे और जाएंगे। है जीवन धन होने का जो मन पर लाते हैं, जो इन सुख और दुख को मन में नहीं लेते, उन्होंने हमें ऐसा कहा। वहाँ हम गए, वहाँ हमारी बड़ी प्रशंसा हुई। अरे प्रशंसा करने वाले नहीं रह गए और अपमान करने वाले नहीं रह गए। सम्मान मिला, खुश हो गए एकदम। अपमान मिला, नाखुश हो गए। कौन सी साधना है, कौन सी भक्ति, कौन सा धर्म है, कैसी पूजा है। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है। जो सुख दुख में उलझा रह जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के रोना शुरू कर देता है, थोड़ी थोड़ी बातों को ले हंसना, क्षण में हंसना, क्षण में रोना, छने रुष्टे छने टूटे, रुष्टे टूटे छने छने जो कहा जाता है, वो जीवन को हार गए। और जो समता में रहता है वह जीवन को जीत लिया। गुरु नानक देव यही कहते हैं, सुख दुख जीव पड़ते नहीं, सुख आने पर भी शान, दुख आने पर भी शान। विचलित नहीं होता मन, समता भाव में रहता है। जिसके मन में लोभ नहीं है, न पैसे का लोभ, न जमीन जायदाद का लोभ, न मकान का लोभ, न पूजा सम्मान का लोभ, न गद्दी महंती का लोभ, न स्वर्ग पाने का लोभ, कोई लोभ नहीं जिसके मन में। जिसके मन का लोभ मिट चुका है और मोह नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, सेवा करता है, सबसे प्रेम का, समता का, उदारता का व्यवहार करता है, छोट बड़ की मर्यादा का जो बराबर पालन करता है, किंतु मन में मोह नहीं रहता, सबको स्वीकार कर लेता है और अभिमान नहीं जिसके मन में, विनम्र है। गुरु नानक जी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति मिले तो समझना कि वह जीते जी भगवान है। भगवान की कल्पना आकाश में करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, भगवान को मनुष्य में क्यों नहीं देखते हो। ये जो चरित्रवान ज्ञानी, जो वैराग्यवान संत हैं, उनमें भगवान को क्यों नहीं देखते हो। तो मैं कबीर साहब का पद कह रहा था, सद्गुरु शरणे जाए के तामस त्यागी। जब भीतर का तामस मिटे, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, उत्तेजना, क्रोध, चंचलता दूर हो जाए, तब समझना कि अब मैं गुरु का भगत हो चुका हूँ। अब भक्ति जीवन में उतरने लग गई है, भक्ति को मैं जीने लग गया हूँ। गुरु महाराज आए, दौड़ में पानी ले आए, परात ले आए, पैर धो लिए, आरती कर लिए, गुरु को कुछ प्रसाद चढ़ा दिए, भेंट दे दिए, मान लिया हम गुरु के भगत हो गए। ये तो बाहर बाहर की भक्ति है, ये शिष्टाचार है, एक व्यवहार है, औपचारिकता है, एक मर्यादा है। अभी इतने में रह गए तो कल्याण होने वाला नहीं। ये गुरु को मानना होगा। गुरु की आरती करना, पैर धोना, गुरु के लिए और कोई काम कर देना, ये गुरु को मानना हुआ। अब गुरु को मानने के बाद गुरु का मानना शुरू करना पड़ेगा। गुरु जो कह रहे हैं, गुरु जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उनको मानना, उनके अनुसार से जीवन जीना शक्ति के प्रमाण तब अपनी जैसे योग्यता है, समझ है, उसके अनुसार तब गुरु का भक्त हुआ जा सकता है। कुल मिलाकर बात इतनी है, तामस अंधकार। तामस के तमाम अर्थ होते हैं, मैंने कहा था, उत्तेजना है, क्रोध है, चंचलता है, लेकिन तामस का अर्थ है अंधकार।
और वो अंधकार है अज्ञान का अंधकार। रात हो गई, बत्ती अब हमने जला लिया, अंधेरा होते होते ही हम बत्ती जला लेते हैं, जानते हैं कि अंधकार में चलना कठिन होगा, अंधकार में काम करना कठिन है, इन्हें हम बत्ती जला लेते हैं। और इतना ही नहीं करते, दिन में सूरज उग चुका है और सूरज का पूरा प्रकाश फैला हुआ है, फिर भी जाते हैं मंदिर, एक छोटा सा दिया जला देते हैं। रात्रि का अंधकार में दिया जलाते तो बात समझ में आती। सूरज उगा चुका है, पूरा प्रकाश चल रहा है, बिजली की बत्ती भी जल रही है, उसके बाद भी एक छोटा सा दिया जला रहे हो। शाम होने पर देवियां घर में जाए, अभी तुलसी चौरा है वहां दिया जला कर रख देती, जबकि बिजली की बत्ती जल रही है। ये दिया क्यों जलाते हो? आवश्यकता क्या है कि जब बिजली बत्ती जल रही है तब? एक प्रतीक है, परंपरा का निर्वहन है, औपचारिकता है। लेकिन मंदिर में जिंदगी भर दिए जलाते रह जाओ, यदि भीतर दिया नहीं जला तो मंदिर का दिया जलाना काम नहीं आने वाला है। और भीतर का दिया जल गया तब मंदिर में दिया जलाओ या न जलाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप लोगों में कभी किसी मंदिर जाओ, घर में कहीं किसी की मूर्ति है या गुरु का चित्र है, वहां दिया जलाओ, तो एक काम करना, जो बीत गया तो बीत ही गया। आगे ये भीतर जो तामस है, अज्ञान का द्वार, ये दूर हो, उसे दूर करने के लिए एक काम करना, उस काम को करने के पश्चात उसका प्रयोग भी करना हो जीवन में। वो क्या है? जब दिया जलाओ के मंदिर ही गए या कहीं भी एक दिया जलाए, दिया जला कर प्रणाम करते हो, जब दिया जला लो तो वहां हाथ जोड़ करके आंख बंद करके प्रार्थना करो, चाहे खड़े होकर चाहे बैठकर, जैसी सुविधा हो। ये प्रार्थना करना कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी मूर्ति के सामने, आपके चित्र के सामने मैंने एक छोटा सा दिया जलाया है, मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति प्रेम का दिया जले। और जिस दिन हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति प्रेम का दिया जल जाएगा, सारा जीवन बदल जाएगा। हम मंदिर में तो जलाते हैं दिया, किंतु भीतर ज्ञान का दिया नहीं जला, भीतर प्रेम का दिया नहीं जला, भीतर भक्ति या धर्म का दिया जला ही नहीं। इसीलिए सब कुछ करते हैं, पूजा करते करते, भक्ति करते करते, सत्संग करते करते बुढ़ापा आ गया, दुख दूर नहीं हुआ, मन की बेचैनी दूर नहीं हुई, मन की चंचलता दूर नहीं हुई, मन का जो आकर्षण है संसार के प्रति, सांसारिकता की जो भावना है, राग रंग की जो भावना है, विषय विकार की जो भावना है, वह भावना अभी मिटी नहीं, जो के तो बरकरार। क्यों? क्योंकि ज्ञान का दीप नहीं जला, धर्म का दीप अभी नहीं जला है। इसीलिए अशांति जो के त्यों बनी, दुख जो का त्यों बना हुआ है। एक पंथ सदगुरु कबीर की, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। साहब कहते गुरु की शरण में गए हो तो अंदर का अंधकार दूर करो, ज्ञान का दीप जलेगा, तब अज्ञान का अंधकार दूर होगा, और तब सही रास्ते पर हम चलना शुरू करेंगे। भला बुरा कहे जाए तो उठने ही लागी। सदगुरु कबीर ये भी सावधान करते हैं, तुम्हारे भीतर ज्ञान का दिया जल गया है,
यदि ये मानते हो तो ध्यान रखना, कोई तुम्हें भला बुरा कर दे, तुम्हारे सामने तुम्हें गाली दे, तुम्हारी बुराई कर दे, तुम्हारी निंदा कर दे, तो प्रतिक्रिया में मत पड़ना। उठ ही नहीं लगता, उठ करके लगना मतलब वो आदमी वैसे निंदा कर रहा है तो तुम भी निंदा करने लग जाओ, ये गलत हो जाएगा। सहन करना सीखना होगा। ज्ञान का अर्थ होता है सहन करना। ज्ञान का अर्थ है प्रतिक्रिया में न पड़ना, रिएक्शन में न पड़ना। ज्ञान का अर्थ होता है बदला लेने की भावना का त्याग भूल जाना। प्रतिक्रिया में पड़ गए, बदला लेने की भावना मन में बनी हुई है, तो अंधकार तभी जो कहते हैं ना, ज्ञान का दीप जला कहाँ है। ये दुनिया है, जिसका जैसा मन वैसा करेगा। करना क्या है, साहब ने उपाय बताया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली सा डार, स्वरूप संसार है भूख नदी जखमान। साहब कहते संसार तो कुत्ते के समान है, और कुत्तों का काम है भूखना। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी कुछ लोग हाथी लेकर गांव गांव घूमते हैं। सामने सामने हाथी जाता रहता है, चलता रहता है, उसके पीछे 2-3 लोग लिए चलते रहते हैं झोली लेकर के बगल में। गांव के लोग हाथी की पूजा करते हैं, मानते हैं कि ये गणेश जी का प्रतीक है। हाथी को पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं हाथी को। कुछ रोटी खिलाते हैं, कुछ लोग फल खिलाते हैं, और हाथी पीछे वाले आदमी को कुछ दान भी करते हैं। कुछ लोग तो पूजा कर रहे हैं हाथी की, लेकिन पीछे कुत्ते हाथी को देख करके भूखते रह जाते हैं। और हाथी कभी पलट कर देखता भी नहीं है। कुत्ते भूख रहे हैं, हाथी पलट कर कभी नहीं देखता कि कितने कुत्ते भूखने वाले। हाथी मत चलता चला जाता है। साहब कहते हैं ये दुनिया है, यहाँ भूखने वालों की कोई कमी नहीं है। पीछे मुड़कर मत देखो कि कौन कौन भूख रहा है तुम्हारे सामने या तुम्हारे पीछे। हाथी के समान आगे बढ़ते चले जाओ। और कबीर साहब ने भी सावधान किया है। आप कबीर वाणी को पढ़े, हम कबीर साहब को मानते तो हैं, किंतु कबीर वाणी को पढ़ते नहीं। इसलिए कबीरपंथी कहलाकर भी तमाम भ्रम में पड़े हुए हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। और कबीरपंथी कहलाकर भी टोना टामर जंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं। जल हैं चमत्कार के पीछे दीवाने बने हुए हैं। क्यों? कबीर वाणी को पढ़ते नहीं। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, जो तू भक्ति करन को चाहत हो, निंदा से नहीं डरी हो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, साथ बने तो सही हो जी। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो, साधना के मार्ग में चलना चाहते हो, तो निंदा से डरना मत। निंदा से डरने वाला आदमी भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकता। इनको देखो, राजनेताओं को कितनी बुराई होती है उन लोगों की, कितने लोग उनकी निंदा करते हैं, तो क्या वो लोग राजनीति करना छोड़ देते हैं? तो वो राजनीति करना नहीं छोड़ सकते, तो हम धर्म नीति को क्यों छोड़ें? और धर्म नीति को छोड़ दें तो भी कल्याण का रास्ता क्या है? इसलिए साहब कहते हैं तुम भक्ति करना चाहते हो तो निंदा से डरना मत। जितना सहोगे उतना ऊपर उठोगे। सहने वाला आदमी ही ऊपर उड़ता है।
इन निंदा करने वाले ये समझ लेना होगा कि हमें गढ़ छील करके सुंदर बनाना चाहते ही नहीं है, इनका प्रेम है हमारे लिए। ये हमें कोई बुराई नहीं रहना देना चाहते, हमारी सारी बुराई को निकाल देना चाहते हैं। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार एक अनगढ़ पत्थर को लेता है, रोज ठोकता है, गढ़ता है, छिलता है, संवारता है, और धीरे धीरे करते करते महीनों के अंतराल में वो पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, सुंदर मूर्ति बन जाता है। और मूर्ति बनकर नहीं रह जाता, मंदिर में प्रतिष्ठा होती है, उसे भगवान मान करके पूजा करते हैं लोग। कैसे? जब कलाकार ने मूर्ति बनाने का कलाकार ने उसे रोज गढ़ा। ये समझना होगा हमारा जो जीवन है अनगढ़ पत्थर के समान है, और निंदा करने वाले लोग हमें गढ़ छील रहे हैं, हमें भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर दुख क्यों, लड़ाई क्यों, अशांति क्यों? जितना निंदा सहन करेंगे उतना ऊपर उठना होगा। साहब यही कहते हैं, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागे। भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी मन लागो मेरो यार फकीरी में। साहब कहते हैं ये तो सुनना ही पड़ेगा। तो भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागे। तुम्हारी कोई बुराई करे, साहब कहते हैं तुम उठ करके लोगो मत, लड़ो मत, विवाद मत करो, जवाब मत दो किसी को। क्यों? उठ लागे तो रार महान नीच है। उठ करके लगोगे, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा, तुम भी निंदा करने लग जाओगे तो झगड़ा बढ़ेगा, विवाद बढ़ जाएगा। और जब झगड़ा में पड़ोगे तो भक्ति का काम कब करोगे? झगड़ा में पड़ोगे तो सत्संग साधना का काम कब करोगे? जब झगड़ा करने लगोगे तो धर्म का काम कब करोगे? ताकि उठ लागे तो रार महान नीच है। प्रतिक्रिया में पड़ जाओगे तो झगड़ा बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ाना पतन का रास्ता है। झगड़ा कर करके, विवाद कर करके आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा है, कोई बड़ा नहीं हुआ है। जहाँ भी लड़ाई हुई है पतन हुआ है। परिवार वाले लोग लड़ते हैं आपस में, परिवार का पतन होता है। पड़ोसी लड़ते हैं आपस में, मोहल्ले का पतन होता है। गांव वाले लड़ते हैं तो गांव का पतन होता है। देश वाले लड़ते हैं तो देश का पतन होता है। कहीं भी लड़ाई हो, पतन होना निश्चित है, पिछड़ना निश्चित है। साहब कहते हैं रार बहा नीच है। झगड़ा करना निष्ठा का, पतन का काम है। जही घट उपजे क्रोध सोई घट नीच। साहब कहते हैं कि जब जब तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाए, समझना तुम्हारी शांति की, भक्ति की, धर्म की, साधना की मौत हो गई। शरीर की मौत से हम डरते हैं, मर न जाए, बेकार की बात। कितना डरो, शरीर तो मरेगा ही मरेगा। और चिंता क्यों करते हो भाई मरने का? हर आदमी को सबसे बड़ा डर है मरने का, और जीवन में होकर यही रहेगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये, हम मर जाएंगे ना, हमें पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गया। तब कहाँ रोते हो? किसी को पता चला है आज तक कि मैं मर गया? भैया मैं मर गया, तुम लोग आओ मेरे पास। किसी ने कहा तुम्हारे पास? हमारे जीवन में दो महत्वपूर्ण घटना होती है। जीवन क्या है? घटनाओं का सिलसिला। एक बात, एक घटना घट रही है रोज रोज। उन घटनाओं में सबसे बड़ी दो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटना। एक घटना से जीवन की शुरुआत होती है और दूसरी घटना से जीवन का अंत होता है। जिस घटना से जीवन की शुरुआत होती है उस घटना को हम जन्म कहते हैं, और जिस घटना से जीवन का अंत होता है उस घटना को हम मौत कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म के बारे में कुछ पता नहीं।
कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि मेरा ऐसा जन्म हुआ था। वो तो माता बताती है, पिता अल्लाह बताते तुम्हारा जन्म अमुक समय हुआ था, ऐसा हुआ था, तब हमें पता है। हर व्यक्ति का जन्म हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति को अपने जन्म का अनुभव बिल्कुल ही नहीं है। और मर जाएंगे तो अनुभव ही नहीं रहेगा कि मैं मर गया, पता नहीं चलेगा। तो डरते क्यों? डरना ही है तो इससे डरो कि हमारी शांति ना मरे, हमारा विवेक ना मरे, हमारा ज्ञान ना मरे, हमारा धर्म ना मरे, हमारी भक्ति ना मरे। और साहब कहते हैं जब तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर लोभ आ जाता है, जब तुम्हारे भीतर ईर्ष्या आ जाती है, तो तुम्हारी ज्ञान, ध्यान, भक्ति, संयम, साधना सबकी मौत हो जाती है। और इस मौत से हमें कोई डर नहीं है। रोज हम अपने धर्म, भक्ति, शांति की मौत देख रहे हैं और खुद कर रहे हैं, और फिर भी हम कहते हैं हम तो धार्मिक, हम पुजारी हैं, हम तो साधु, हम महात्मा, हम गुरु हैं, हम सत्संगी हैं। ये धोखे की बात। सब भ्रम में जी रहे हैं, काम धर्म का कर रहे हैं और भ्रम है धार्मिक होने का। क्योंकि जीवन में धर्म ना होता तो मन अशांत ना होता, जीवन में धर्म ना होता तो मन दुखी ना होता, जीवन में अधर्म ना होता तो मन चंचल ना होता। शांत यदि मन में अशांति है, मन में तनाव है, मन में चिंता है, मन में भय है, तो समझ लेना मेरे भीतर अधर्म है और पाप है। दुखी होना पाप का लक्षण है, दुखी होना अधर्म का लक्षण है। गर्व क्या है? हम धार्मिक हैं। और जीवन क्या है? अधार्मिक, क्योंकि रो रहे हैं धीरे धीरे, रोज रोज अशांति बनी है, मन में तनाव भरा, मन में नींद नहीं आ रही है। यही तो पापी होने का और अधार्मिक होने का लक्षण है। कहाँ समझ पाते हैं अपने आप को हम लोग? बड़ी बड़ी चर्चा होती, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं।